हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की इस वीडियो के अंदर। और मैं आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूँ वो ये चर्चा कर रहा हूँ कि भाई बाजार किस तरीके का हमें लग रहा है नेक्स्ट वीक के अंदर। देखिएगा, बाजार की सबसे पहले क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, बाजार के अंदर जो निफ्टी है उसने 18,070 के आसपास क्लोज दिया है, 18,069 पे। और 18,000 जब कभी भी एक एब्सोल्यूट नंबर टूट के आता है निफ्टी जैसे इंडेक्स के ऊपर, तो वहाँ पर बहुत सारी जो कमजोरी होती है उसको खा कर आता है। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं वो बाजार को खींच के लाते हैं जब ऐसे एब्सोल्यूट नंबर्स के ऊपर बाजार बंद होता है। अब निफ्टी के अंदर जो दारोमदार है, जो पूरी रैली हुई है, वो निफ्टी में हुई है बैंक निफ्टी स्टॉक्स के दम पर। यानी कि जो सारा मामला संभाला था वो निफ्टी बैंक के स्टॉक्स ने संभाला था। और मुझे याद है कि जब बाजार 17,000 के आसपास था, वहीं से बैंक निफ्टी स्टॉक्स ने जो तेजी खेली है, और उस तेजी के अंदर जो अगर हम बात करें पूरी तेजी का, जो 50 से 55% आप देखेंगे कि जो पूरी रैली थी ये 1-1.5 पॉइंट की, इस पूरी रैली का 50% से ज़्यादा, मैं तो अगर आपको कहूँ सही कैलकुलेशन करोगे तो 55% से ऊपर आता है। 55 से 60% का हिस्सा सारा का सारा बैंक निफ्टी स्टॉक्स के दम पर आपको तेजी देखने के लिए मिली। आईटी ने अंडर परफॉर्म किया उस पूरे पीरियड में, रिलायंस ने मिला जुला किया, बाकी जो सेक्टर्स थे वो कभी ऊपर नीचे करके, बट बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल्स ने ही पूरी के पूरे मामले को संभाला। अब निफ्टी 18,070 पर बंद है। अब 18,000 टूटने के कारण अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो वीकनेस की साइड वाले में पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो देखिएगा, मेरे को समझ में आ रहे हैं 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट था जो MSCI इंडेक्स के अंदर वेटेज ना बढ़ने की जो खबर थी HDFC ट्विंस के अंदर जो मर्जर के बाद होना है, वो जिस तरीके से फ्राइडे के क्लोजिंग सेशन में HDFC लिमिटेड के शेयर्स और HDFC बैंक के शेयर्स के अंदर जो कमजोरी हुई वो डिलीवरी बेस्ड सेलिंग थी। वो अभी हम आगे की स्लाइड में आपके साथ बात भी करेंगे। जो डिलीवरी बेस्ड सेलिंग थी वो ये इंडिकेट करती है कि अभी सेलिंग थमी नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद 1600 के लेवल भी HDFC बैंक तोड़ देगा, और जो कहीं मुझे नज़र आ रही है स्पॉट वो 1580 रुपये के आसपास आ रही है। और ये जो सेलिंग प्रेशर है ये थोड़ा सा गहरा सकता है अभी, और HDFC ट्विंस के अंदर शायद 1580 रुपये के आसपास इक्विलिब्रियम बने, क्योंकि जहां से ब्रेकआउट हुआ था इस खबर की वजह से तकरीबन 4-5 महीने पहले वो लेवल्स 1540 के थे। तो 1540 फिर अगर हम अर्निंग्स को एडजस्ट करें तो 1580 एक ऐसा लेवल बनता है जहां पर कि HDFC बैंक एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आता हुआ नजर आएगा। तो वहां पर भी अगर हम गौर फरमाएं तो यहाँ पर तकरीबन ये 3 या 4% की कमजोरी आपको अभी और देखने के लिए मिल सकती है। तो HDFC ट्विंस में अगर ये 3 या 4% की कमजोरी होगी तो ये बचाएगा कौन? बाजार को बचाने के लिए आएंगे ब्रिटेनिया, ITC चल ही रहा है, HUL बचाता हुआ नजर आएगा। क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे, एशियन पेंट्स के रिजल्ट भी है, तो एशियन पेंट्स ऐसी जो कंपनियां हैं वो थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगी बाजार को, और टू द सम एक्सटेंट, क्योंकि जो US के बाजार थे वो काफ़ी अच्छे क्लोज हुए और बहुत अच्छी क्लोजिंग जो है वहाँ देखने के लिए मिली। और पिछले हफ्ते की जो वीकनेस के अंदर जो वीकनेस थी डाउ जोन्स के अंदर, वो शुक्रवार को लगभग वीकनेस का 66% हिस्सा जो है ख़त्म हो गया। तो ये जो ग्लोबल से आ रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा पॉजिटिव, तो IT वहाँ पे चल सकता है, और FMCG जैसा सेक्टर जो है या जो बाकी कंज्यूमर कंपनीज हैं वो शायद बाजार को प्रोटेक्ट कर लें। तो ऐसी परिस्थिति में अगर निफ्टी बैंक में वीकनेस नहीं आई तो हो सकता है कि बाजार 18,070 ना तोड़े और फिर बाजार 18,100, 200, 300 तक जाने की चेष्टा कर सकता है इस हफ्ते। अब बात करते हैं इसके अलावा जो अगला शेयर, पिछली रैली का महारथ हासिल किया हुआ शेयर था कोटक महिंद्रा बैंक। सारी दुनिया जो है कोटक महिंद्रा बैंक के घोड़े पे बैठ गई इस उम्मीद में कि भाई जब 12 तारीख को यानी कि 12 मई को जब मैं MSCI का इंडेक्स जो डिसाइड होना है जिसमें कोटक का वेटेज बढ़ने की उम्मीद थी, शायद वो भी अब थोड़ा सा हाशिए पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। और उसका मुख्य कारण ये बताया जा रहा है कि जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं सोर्सेज के माध्यम से कि
जब तक यूएस जैसी या यूरोपियन मार्केट के अंदर ग्लोबली बैंकों की हालत ठीक नहीं होगी, एमएससीआई जो इंडियन बैंक्स हैं उनके अंदर एक्सपोज़र बढ़ाने पर विचार नहीं करेगा। अगर ऐसा होता है तो जो एक होल्डिंग बनी थी बेताज बादशाह की तरह कोटक महिंद्रा बैंक में पिछले महीने की एक्सपायरी में, वो भी लूज़ कर सकती है। तो उस परिस्थिति में अगर हम देखें तो 1920 रुपये का जो लेवल है वो अगर कोटक में टूटता है तो फिर वहाँ पर भी 50-60 रुपये का डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है। तो ये जो एमएससीआई की बाइंग की वजह से जो बैंक निफ्टी में एक पिकअप बना था और मैंने कहा निफ्टी के अंदर जो रैली हुई थी, तो वो एक मुख्य कारण हो सकता है। तो मेरा पहला अंदेशा जाता है एमएससीआई के जो यूफोरिक, मैं कहूँगा यूफोरिक बाइंग जो है हुई थी, वो शायद अब थोड़ा सा भी और टेंशन दे सकती है। और उस परिस्थिति के अंदर अगर कोटक महिंद्रा बैंक भी शिकार हो जाए सोमवार को तो कोई वही बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और जिस तरीके का फॉल आपने आज एचडीएफसी बैंक में देखा, सिमिलर काइंड ऑफ फॉल थोड़ा सा लाइट नोट पे लगा लीजिएगा 2-2.5-3% तक का ये, और इवन मैं 5% भी गुरेज नहीं करूँगा, वहाँ तक का भी जो है एक फॉल आपको मंडे या बाकी दिनों में आने वाले हफ्ते में देखने के लिए मिल सकता है कोटक महिंद्रा बैंक में भी। अब बात करते हैं बाकी बैंकों की। तो एसबीआई की बात करें, एक्सिस करें, तो वहाँ पे मेरी न्यूट्रल राय है। वहाँ पर जो है वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फॉल होगा तो फिर वो भी शिकार हो जाएंगे। आईसीआईसी बैंक एक मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम 880 रुपये का भाव देखें तो जहाँ से ब्रेकआउट किया पिछले बार जो आईसीआईसी बैंक ने, तो अगर बाकी बैंक कमज़ोर होते हैं तो वो भी वहाँ पर जा सकता है। उस परिस्थिति के अंदर हमें जो है एक बॉटम अगर हम देखें तो इसका बैंक निफ्टी में 3 से 4% का फॉल आपको आने वाले हफ्ते में दिख सकता है। और उस परिस्थिति के अंदर अगर हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ से तकरीबन 1500-1600 पॉइंट बनते हैं, जो कि बाज़ार को 41,000 या 40,800 के लेवल पर लेके जा सकते हैं। ये तो था नेगेटिव साइड में। पॉजिटिव साइड में देखें कि भाई इस हफ्ते जो है सेलिंग हुई है तो उसको बाज़ार अब ऑब्जर्व करने की कोशिश करे। बट जिस तरीके से ग्लोबल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है और एक साइकोलॉजिकली अगर हम देखने की कोशिश करें तो तेज़ी वाले ट्रेडर फंसे हुए हैं, तो बाज़ार इतनी जल्दी ट्रेडिंग वाले जो मंदी वाले जो प्लेयर्स हैं वो तेज़ी वालों को इतनी जल्दी निकलने नहीं देंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं वो अब तेज़ी में फंसे हुए हैं। और ये मुझे एक रीज़न लगता है जिसकी वजह से हर राइज एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज होगी, और उस परिस्थिति में बाजार हो सकता है 43,200 या 300 तक जाने की कोशिश करें निफ्टी बैंक, तो वहाँ पे सेलिंग आएगी। इसी तरीके से निफ्टी अगर 18,300 18,400 की तरफ जाएगा तो वहाँ सेलिंग आने की संभावना है। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा मेजर रीज़न मुझे लगता है वो शायद आप उससे इत्तेफाक रखें कि हमने बहुत लंबे समय के बाद ये देखा कि जो डोमेस्टिक फंड्स हैं वहाँ से 2000 करोड़ से ऊपर की सेलिंग आई। अब मुझे इस सेलिंग का जो रीज़न्स हैं वो दो नज़र आते हैं। एक तो मुझे लगता है कि जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं उनके पास भी अगर दोनों एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक में जहाँ 12, 13, 14, 15% कुछ भी होल्डिंग है, तो वो अब मर्जर की डेट नज़दीक आ रही है, तो शायद वो भी अपना एक्सपोजर 10% तक लाना है, वहाँ से भी एक सेलिंग हो सकती है। दूसरा 2000 करोड़ से ऊपर की सेलिंग है। ये भी हो सकता है कि ये जो हमारे स्मार्ट DIAs हैं ये अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग इन लेवल्स पर कर सकते हैं। तो अगर वो प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 5-6% का जो डाउनफॉल है आने वाले 15 से 20 दिनों में आप देख सकते हैं इंडेक्स लेवल पर भी। और यहाँ पर क्योंकि बैंकिंग एक कमज़ोर कड़ी अभी दिख रहा है फ़िलहाल, क्योंकि जो जितना मजबूत था उसकी जो मजबूती है उसके ऊपर जो उसका मतलब बैंकिंग का जितना मतलब मैं ये कह सकता हूँ मजबूती वालापन था, उसके ऊपर एक कुठाराघात जो है आपने फ्राइडे को देख ही लिया। तो वो एक रीज़न है जो हमें लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग DIAs एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि हर बाज़ार के फॉल के अंदर DIAs ही नेट बायर थे। तो अब बाज़ार जब टॉप की तरफ है तो वहाँ पर एक सेलिंग आ सकती है DIAs की तरफ से। इंटरनेशनल मूड माहौल अभी देखिएगा, सेंटीमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव है, उस एंगल से देखें तो थोड़ा सा पुलअप हो सकता है बाज़ार, लेकिन मुझे लगता है कि बाज़ार जब ऊपरी लेवल पर जाएगा तो वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही होगी। थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू देखने की कोशिश करें तो स्मॉल कैप और मिड कैप के जो शेयर्स हैं वो काफ़ी पिटे हुए हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो 12-13 हज़ार जो निफ्टी के लेवल पर जो शेयर्स के भाव होते थे वही आज बाकी जो स्मॉल कैप और मिड कैप के जो शेयर्स हैं उनके भाव हैं। तो वहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिकली
आपको थोड़ी तेज़ी भी देखने के लिए मिलेगी, वहाँ मंदी भी देखने के लिए मिलेगी, और वहाँ पे जो रिजल्ट्स अभी आए हैं और जो आने वाले हैं उसके हिसाब से बाजार रिएक्ट करेगा। मुझे लगता है कि इंडेक्स एक अलग तरीके का गेम है, और स्मॉल कैप और मिड कैप में अब जो गिरावट आएगी शायद वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ होगी, और एक कंसोलिडेशन करने के लिए शायद निफ्टी बैंक निफ्टी इस हफ्ते नीचे जा सकता है। अब आइएगा कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं जहां पर आपका इंटरेस्ट हो सकता है। तो देखिएगा, सबसे पहले HDFC बैंक, इसकी डिलीवरी परसेंटेज देखने की चेष्टा करते हैं। तो देखिएगा, इसकी जो डिलीवरी परसेंटेज है वो अभी जो शेयर्स थे वो 31,38,000 शेयर्स निफ्टी के अंदर ट्रेड हुए, और जो ये निफ्टी के अंदर जब ये शेयर्स ट्रेड हुए तो इन शेयर्स के अंदर सबसे खास बात क्या रही कि ये अपने वॉल्यूम्स जो नॉर्मल वॉल्यूम्स है उससे ज़्यादा थे, और डिलीवरी परसेंटेज भी ज़्यादा थी। इसका मतलब है कि जो सेलिंग हुई है HDFC बैंक में वो डिलीवरी बेस है। ये जो सेलिंग है ये ऐसा नहीं लग रहा कि जो ट्रेडर कम्युनिटी है उसकी सेलिंग है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग है। जैसा मैं आपको बता भी रहा हूँ कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने MSCI की जो 1 की जो एडजस्टमेंट फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए जो एक बाइंग की थी, तो शायद उसके ऊपर एक उठा रखा हुआ है, और वो एक शायद सेलिंग का जो है हमारे को एक कारण नज़र आ रहा है। और जो बाइंग है वो मुझे लगता है, क्योंकि मीडिया के अंदर जनरली होता है कि अगर कोई भी HDFC बैंक जैसा शेयर 5% उठता है तो सारा मीडिया बोलने लगता है, चिल्लाने लगता है, भाई ये तो लार्ज कैप स्टेक है, लॉन्ग टर्म स्टॉक है, तो इसको खरीदना चाहिए। देखिएगा, ये फंडामेंटल बेसिस पे मैं बात आपको दूसरी वीडियो में करूँगा, मेरी वहाँ क्या राय निकलती है, और हो सकता है कि मैं भी अभी इस शेयर्स के अंदर करेक्शन होने के बाद जो है अपना व्यू बदल सकता हूँ, लेकिन मैं आपको तभी बोलूँगा जब मुझे सस्ता मिल रहा होगा। तो मेरे लिए सस्ता भाव क्या है वो शायद आपको अगले हफ्ते अगर करेक्शन होती है तो मैं आपको बताने की चेष्टा करूँगा। कोटक महिंद्रा बैंक 1918 रुपये का भाव, और ये भी 42% की इसमें डिलीवरी थी, वॉल्यूम अच्छे थे, और लेकिन इसमें अभी सीवियर सेलिंग नहीं थी। इसका जो अगर MSCI के इंडेक्स से रिलेटेड कुछ खबरें नेगेटिव आती हैं तो ये भी शिकार हो सकता है। HDFC बैंक का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, देखिएगा यहाँ देखेंगे आप 54.4% मई 5 को। वॉल्यूम की लाइन देखिएगा, ये जितनी भी वॉल्यूम्स है सबसे बड़ी भयंकर वॉल्यूम है। जिस दिन आप ब्रेकआउट की बात कर रहे थे वो भी 23.5 से हुआ था 4 तारीख को एक्सपायरी में, लेकिन जब सेलिंग हुई है तो 64% से हुई है, सॉरी 54.4% से हुई है। और यहाँ पे जब नॉर्मल वॉल्यूम्स होते थे तो 20, 21, 22, 25% की डिलीवरी हो रही थी। तो ये एक क्लियर कट सेलिंग का केस है। तो ये जो सेलिंग हुई है डिलीवरी बेस, तो ये हो सकता है कि अभी आपको और सीवियर सेलिंग HDFC बैंक में देखने के लिए मिल सकती है। सिमिलरली HDFC लिमिटेड के अंदर भी, हालांकि HDFC लिमिटेड के अंदर जो सेलिंग हुई है 65% हुई है, लेकिन इसमें नॉर्मली डिलीवरी परसेंटेज ज़्यादा ही होते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि HDFC लिमिटेड की वजह से ज़्यादा सेलिंग हुई है। मुझे लगता है HDFC बैंक में जो सेलिंग हुई है उसका कॉरस्पॉन्डिंग स्वैप रेशो है, उसकी वजह से शायद हमें लगता है कि 42:25 का स्वैप रेशो है। हर HDFC के 25 शेयर्स के बदले जो है HDFC लिमिटेड के 42 शेयर्स इशू होंगे। तो हर HDFC लिमिटेड के शेयर होल्डर को 42 शेयर मिलेंगे 25 शेयर्स के एवज में। तो ये जो रेशो है इसकी वजह से ये जो है मुझे लगता है HDFC लिमिटेड में इस वजह से ज़्यादा सेलिंग हुई है। और अगर हम बैंक निफ्टी की भी 2020-21 की अगर हम वो देखने की कोशिश करें कि भाई सॉरी निफ्टी की जो पी रेशो देखने की कोशिश करें तो निफ्टी की पी रेशो देखो 20, 21, 22 के आसपास चल रही है अपने पिछले 2-3 साल से, अगर हम कोविड वाले साल की छोड़ दें। और जब एक यूफोरिक रन चल रहा था 2021-22 में तो उस समय पर तो देखिएगा 30-32 चली गई थी, और फिर जब हिस्टोरिकली ज़्यादा की तरफ जाती है तो करेक्शन होना लाजमी है। बट अभी ऐसा नहीं है कि निफ्टी को बहुत ज़्यादा ओवरबोट है, बट एक्चुअली रिजल्ट पिकअप नहीं कर रहे हैं। बैंकिंग को छोड़ दें तो बाकी कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आए नहीं हैं, और बैंकिंग का जो वेट है वो हैवी वेट है, जिसकी वजह से आपको बैंक निफ्टी की हैवी वेट की वजह से आपको पी रेशो 21.3 नज़र आ रही है। जबकि वास्तव में बाकी शेयर्स की तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो जो 20-25 लैगार्ड शेयर्स हैं उनकी जो EPS है वो वाली EPS है जो आज से 1.5 या 2 साल पहले आ रही थी। और बैंक निफ्टी में भी 2020-21 के आसपास देखी गई 20-21-22 की। तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो निफ्टी बैंक अभी कोई महंगी वैल्यूशंस पे नहीं है, लेकिन ये जो क्वार्टर गया ये बेस्ट क्वार्टर था, लो बेस का इम्पैक्ट भी था, तो उस वजह से अभी बाजार देखना चाहेगा कि शायद ये 16.7 की पी रेशो है। अगर हम 3 महीने का भी एवरेज देखें तो 17.1 हाईएस्ट था, लोअर साइड में 15.2 था। 1 महीने का देखें तो 17.1 था, 15.7 था।
तो ये हो सकता है कि अपने जो लो लेवल्स हैं, क्योंकि जिस तरीके का MSCI का सेंटर है तो 15.7 तक जा सकता है। उस परिस्थिति में हम अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो निफ्टी बैंक 5% तक और टूट सकता है, जो मेरा लेवल भी वहीं पर आके निकलता है। ऊपर की तरफ जो है तो अब 17 की बात करेंगे तो वहाँ पर भी 3 या 4% का स्कोप है। लेकिन अभी मुझे जो हाल फिलहाल की स्थिति में लग रहा है कि नीचे के साइड थोड़े से ज़्यादा बनते, क्योंकि बाजार जब नीचे से ऊपर आ रहा था तो मंदी वाले फंसे हुए थे, ऊपर से झटका दिया तो ऊपर सब लोगों ने बड़ी तेज़ी बना रखी थी, तो वो फंसे हुए हैं। तो शायद इस एक्सपायरी तक तो बाजार ना निकलने दे, और सोमवार मंगलवार बुधवार तक के लिए आप देखिएगा। थर्सडे को जो है इवेंट है, क्योंकि बुधवार को एग्जिट पोल के भी रिजल्ट आएंगे कर्नाटक के, तो वो शायद एक थर्सडे एक बहुत बढ़िया वोलेटाइल सेशन हमें देखने के लिए मिल सकता है। 12 तारीख को MSCI की जो डिसीजन है वो आने वाला है, तो उन सब के बीच में हमें लगता है कि बाजार जो है इस हफ्ते सेल ऑन राइज वाली स्थिति में रहेगा। और जिस तरीके से निफ्टी बैंक के अंदर जो फॉल हुआ, जो कैंडल बनी, वो कैंडल यहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करें तो यहाँ से एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में एक बॉटम बनकर बाजार ऊपर की तरफ गया, फिर इसी तरीके का एक फॉल आया था, और उस फॉल के अंदर 3 जो है कैंडल्स थी रेड। इसी तरीके से फिर यहाँ पर एक राइज होने के बाद ये बाजार में देखिएगा 1 2 3 4 5 कैंडल्स आई थी रेड। फिर बाजार ने एक राइज किया था, फिर 1 2 3 4 5 रेड कैंडल आई थी। अगर यहाँ पे जो रनअप है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो हमें ये लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। मैं ये कंफर्म नहीं कर रहा, क्योंकि बाजार में कंफर्म कुछ नहीं होता है। तो पहला स्पोर्ट जो है हमें लग रहा है 242,000 के आसपास बनता है। और अगर कल कोटक के अंदर भी सेलिंग हो गई और HDFC बैंक की जो सेलिंग है वो कंटिन्यू रही, तो आपको ऐसा देखने के लिए मिल सकता है कि बाजार इस अहम पड़ाव है 41,600 लेवल्स, इसके आसपास तक आ सकता है। और उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ से बाउंस करता है, बट ये ऐसा लेवल है जहाँ पर मंदी नहीं करनी है। ऐसा लेवल है यहाँ पर शायद हमें लगे बाजार थोड़ी देर रुकेगा, एक बाउंस भी आए। अगर बाजार 43,300 के आसपास भी जाए, 300 एक ऊपर का लेवल हमें लग रहा है 43,000 से लेकर 43,300 तक। तो जो लोग आप अगर साइकोलॉजिकली देखें तो जो अभी फंसा कौन है, तेजी वाला फंसा है, तो वो निकलने के लिए भगेंगे, तो वहाँ पर एक सेलिंग आएगी। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो सेंटीमेंट है US की तरफ से वो तो काफ़ी पॉजिटिव हो गया है, लेकिन जो बैंकिंग में MSCI की खबर का जो असर हुआ है वो अभी शायद ख़त्म नहीं होने वाला है, और उसके इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। और बहुत सारे व्यूअर्स हमसे पूछ रहे थे कि सर आपने पिछली बार बात की थी कि गुडविल की राइट ऑफ कैसे होगी, कितनी कैलकुलेशन आप कैसे बता रहे हैं 1 लाख करोड़ के आसपास, तो वो कैलकुलेशन हमने तैयार कर ली है। तो हो सकता है कि उसका वीडियो भी हम आपके साथ शेयर करें 1 या 2 दिन में, जब भी हमें समय मिलेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर केवल इतना ही। स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की इस वीडियो के अंदर बस केवल मैं इतनी बात करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।